इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयर डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा एडवांस बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद भारत ने मिशन सिचुएशन चेक बनाने का ऐलान किया। मिशन के तहत डीआरडीओ के साथ ही डिफेंस से जुड़ी एजेंसीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से रडार डेवलप करने में जुटी है। हाल ही के दिनों में 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट का खतरा काफी बढ़ गया। भारत के पड़ोस में से चीन के पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की बड़ी फ्लीट है। माना जाता है कि चीनी सेना के पास ऐसे ड्रोन सिस्टम भी है जो स्टेल्थ है। बता दें कि स्टेल्थ डिवाइस का रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम होता है, जिस वजह से नॉर्मल रडार या एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल है। ऐसे में संघर्ष या युद्ध की स्थिति में दुश्मनों को बढ़त मिल जाती है। दुनिया के तमाम देश 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल समेत अन्य डिफेंस इक्विपमेंट्स को डेवलप करने में जुटे हैं। भारत भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता है। इसी के चलते भारत को बड़ी सफलता मिली। भारत एंटी स्टेल्थ रडार ग्रिड बना रहा है। देश के उभरते एयर डिफेंस आर्किटेक्चर में PCLR यानी पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रडार को शामिल किया जा रहा है, जिसे अब LODN यानी लो ऑब्जर्वेबल डिटेक्शन नेटवर्क का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इसका मकसद एडवांस स्टेल्थ प्लेटफॉर्म और लो ऑब्जर्वेबल एरियल प्लेटफॉर्म का जल्द पता लगाकर जवाबी कार्रवाई के लिए कॉम्बैट फोर्स को अलर्ट करना। इस एयर डिफेंस ग्रिड के लिए PCLR का इस्तेमाल किया गया है, जो एंटी स्टेल्थ रडार ग्रिड की स्पाइन है। एंटी स्टेल्थ रडार ग्रिड लेयर में काम करता है। डिटेक्शन की कमियों को दूर करने के लिए इसके सेंसर अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं। मौजूदा VHF सर्विलेंस रडार बड़े इलाके की निगरानी के लिए है और लॉन्ग रेंज लो लेवल रडार उसकी गहराई पर नजर रखने के लिए, जबकि वॉस्टोक डी कवरेज को मजबूती देने के लिए। PCLR को खास तौर पर रडार की उन कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया जिनका स्टेल्थ एयरक्राफ्ट फायदा उठाते हैं। दस स्टेल्थ फाइटर जेट्स का लो रडार क्रॉस सेक्शन सामान्य रडार के लिए पता लगाना मुश्किल बना देता है। PCLR उसी का ही तोड़ है। परंपरागत रडार से अलग PCLR कोई भी सिग्नल नहीं छोड़ते, बल्कि खुद ही वातावरण में मौजूद अन्य सिग्नल्स जैसे कि कमर्शियल FM रेडियो के भरोसे रहते हैं। अगर स्टेल्थ फाइटर जेट भी इसके क्षेत्र से गुजरते हैं तो इसके सिग्नल के क्षेत्र रुकते हैं। PCLR वातावरण में जनरेट हुई हर्डल्स को डिटेक्ट करके दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट के मूवमेंट्स और लोकेशन को पकड़ सकते हैं। क्योंकि PCLR को कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होता, इसलिए इसका पता लगाना और ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इन वजह से ये लगातार साइलेंट मोड में रहकर सर्विलेंस का काम कर सकता है। भारत की इस एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में एंटी स्टेल्थ रडार ग्रिड एक नया वर्जन है। ये अलग अलग एंगल से कई तरह के रिसीवर का इस्तेमाल करते हुए टारगेट को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिनसे छिप कर निकल पाना बहुत मुश्किल है। लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स के इस्तेमाल की वजह से स्टेल्थ प्लेटफॉर्म का पता लगाने की संभावना और भी बढ़ जाती है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।